नेटफ्लिक्स की लाइव एक्शन सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर सच कहूँ तो बहुत ही जबरदस्त सीरीज है उनके लिए जो फैंटेसी सीरीज पसंद करते हैं, और उनको भी ये सीरीज अच्छी लगेगी जिसने एनिमेटेड सीरीज नहीं देखी। वैसे इस शो की एक खास बात यह है कि इसमें 4 नेशन होते हैं। तो पहला है द वाटर ट्राइब्स। अब ट्राइब्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्राइब्स की तरह रहते हैं। और दूसरा है अर्थ किंगडम, और इसको अर्थ किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पहाड़ी पर एक बड़ा किंगडम है। तीसरा है फायर नेशन, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ है तो इसलिए इसको नेशन बोलते हैं। और फोर्थ है एयर नोमोडस, और इन चारों नेशन के लोगों के पास अपनी अपनी एक पावर होती है। तो भाई इन सभी नेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है द वाटर ट्राइब्स। तो ये वाटर ट्राइब्स रहते हैं नॉर्दर्न और साउथर्न की तरफ। नॉर्दर्न वाटर ट्राइब्स के लीडर हैं डिस्ना एंड इसका, और साउथर्न वाटर ट्राइब्स के लीडर हैं टोनराक, कटारा और सुका भी इसी ट्राइब से हैं। और ये पहले 2 ऐसे लोग थे जो फ्रेंड्स थे अवतार एंग के। एंशिएंट टाइम से ही वाटर ट्राइब्स के पास वाटर बैंड की पावर है। वाटर ट्राइब्स अपनी पावर को कभी भी गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता। कोई भी अगर वाटर बैंडर होगा, चाहे वो वुमेन हो या मैन, वो हमेशा अपने कल्चर को ही फॉलो करेगा। वाटर ट्राइब्स बड़े ही प्यार और अमन से रहते हैं, किसी से कोई झगड़ा नहीं करते। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो कमजोर हैं। वाटर ट्राइब्स पावरफुल हैं, बट वो उन्हीं पावर्स को अच्छे के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जख्मों को हील करना, अपनी हिफाजत करना, वक्त आने पर अपने लोगों के लिए लड़ना, और भी बहुत ही कुछ। वाटर ट्राइब्स सभी से दूर रहते हैं ताकि वो किसी जंग का हिस्सा नहीं बने और अपने लोगों के साथ प्यार अमन से रहें। दूसरा है अर्थ किंगडम। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थ किंगडम को किंगडम इसलिए कहा जाता है कि ये एक बड़ी पहाड़ी पर एक बहुत ही बड़ा किंगडम है, और ये अवतार द लास्ट एयरबेंडर में सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग नेशन है। ये तो शायद आपने सीरीज में भी देखा होगा। ये ईस्टर्न साइड में रहते हैं। ये भी एंशिएंट टाइम से ही है। अर्थ किंगडम के पास अपनी आर्मी भी है जो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करती है, और उनमें है काउंसिल ऑफ फाइव्स, टेरा टीम और कोहुशी वॉरियर्स। ये फेमस मिलिट्री ग्रुप है अर्थ किंगडम के। अर्थ किंगडम के लोग बहुत ही स्किल्सफुल होते हैं, और ये काश्तकारी भी करते हैं, और अपनी अर्थ बेंडर पावर से कुछ भी मिट्टी या पत्थरों से बना सकते हैं, और अपनी पावर किसी के अगेंस्ट भी यूज करते हैं। अर्थ नेशन वाले अच्छों के लिए अच्छे हैं और बुरों के लिए बहुत ही बुरे हैं। तीसरा है फायर नेशन। जैसे आग होती है वैसे ही फायर नेशन के लोग हैं, मतलब बहुत ही गुस्से वाले। इनके पास सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री है, जिसके पास काफी समंदरी शिप्स हैं, और वो सब के सब हथियारों से भरे पड़े होते हैं किसी पर भी अटैक करने के लिए। और ये फायर नेशन वाले सभी नेशन से एडवांस हैं, चाहे वो नॉलेज में हो या फिर टेक्नोलॉजी में। और यही रीजन है कि फायर नेशन खुद को सभी से सुपीरियर मानता है, और फायर नेशन के अकॉर्डिंग वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, तो ये पूरी दुनिया पर ही राज कर सकते हैं, और ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ उनकी है, और वही रूल करेंगे। सभी नेशन के लोग फायर नेशन से डरते हैं क्योंकि वो बहुत ही कठोर और जालिम होते हैं, किसी पर रहम नहीं करते। लॉर्ड ओजाय सबसे फेमस फायर नेशन का लीडर है, और उनके ही बादशाही में अवतार एंग आता है, और ये टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फायर नेशन के लिए। वैसे फायर नेशन से भी एक अवतार आया था, और उसका नाम है रोको। फायर नेशन के पास जो पावर है वो थोड़ी अलग है दूसरों से। जैसे कि फायर बेंडर्स आग को मैनिपुलेट करते हैं, बट वो आग को जनरेट भी कर सकते हैं अपने हाथों से। बट इसका ये मतलब नहीं कि आग उनको असर नहीं करती। अगर 2 फायर बेंडर्स आपस में लड़ेंगे तो वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं अपनी अपनी काबिलियत से। वैसे सभी फायर नेशन बुरे नहीं होते, इनमें कुछ अच्छे भी होते हैं। लास्ट और फोर्थ एयर नोमोडस। माउंटेन रेंज पर रहते हैं ये लोग, और एयर नोमोडस ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा पीसफुल हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा बिलीव करते हैं। अब इसका रीजन ये है कि एयर नोमोडस ज्यादातर मंक्स ही होते हैं, क्योंकि वो इबादत बहुत करते हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी ही उनकी पावर से, और इसी से वो हवा को कंट्रोल करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ तक कि वो हवा में उड़ भी सकते हैं। और इनको एंशिएंट चाइनीज की कुंगफू भी आती है। जो एयर बेंडर होते हैं उनको सिर्फ इसलिए ये सिखाते हैं ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें, अगर जरूरत पड़े तो ये किसी के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। और ये इनके कल्चर में आता है, चाहे वो मैन हो या फिर वुमेन, सभी को एयर बेंडर्स बनना पड़ता है। एयर नोमोडस को ज्यादातर रिप्रेजेंट नहीं किया गया अवतार द लास्ट एयर बेंडर सीरीज में, क्योंकि एयर नोमोडस को फायर नेशन ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट एंग जो अवतार होता है, और वो ही सिर्फ लास्ट एयर बेंडर होता है, और वो फायर नेशन को खत्म करके फिर से पूरी वर्ल्ड में अमन कायम करता है और अपने एंसेस्टर का नाम रोशन करता है। तो दोस्तों ये थे ऑल नेशन जो अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीरीज में अभी तक दिखे हैं, और इनकी डिटेल अभी तक यही है। वैसे सीरीज में देखा था कि अर्थ किंगडम को फायर नेशन वाले जीत लेते हैं, और अब फायर नेशन वाले वाटर ट्राइब्स को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ही बड़ा खतरा है। वैसे ये अगर सीरीज कामयाब जाएगी तो इस पर और भी 2-3 सीजन बन सकते हैं। वैसे आप कमेंट्स करके बताएं कि इनमें आपका कौन सा फेवरेट नेशन है।